तुला राशि वालों, ये वक्त अब आपका है। जी हाँ, ग्रहों ने कुछ इस तरह से करवट ली है कि स्थितियां बदल गई हैं, पासे थोड़े से पलट गए हैं। अब तक तीसरे भाव के अंदर जो चतुर्ग्रही योग बन रहा था, अब वो आपके चौथे भाव में बनेगा। भाव बदलते ही, राशि बदलते ही सारी गणनाएं बदल जाती हैं, सारी स्थितियां बदल जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ है ये परिवर्तन समझिए। 12 से लेकर के 18 जनवरी के बीच में 4 ग्रहों ने पासा पलटा है। अब तक आप लोगों के तीसरे भाव यानी कि धनु राशि के अंदर सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, इन 4 ग्रहों की युतियां थी। लेकिन अब 13 जनवरी को शुक्र यहाँ पे आएंगे मकर राशि में, फिर 14 जनवरी को सूर्य आएंगे। मकर संक्रांति भी इसलिए मनाई जाती है, मकर राशि के अंदर जब सूर्य का प्रवेश होता है, मकर में सूर्य की संक्रांति होती है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। फिर 16 जनवरी को मंगल आएंगे और 17 जनवरी को बुध आ जाएंगे। तो ये स्थिति आप लोगों के चौथे भाव में बनेगी। जब चौथे भाव में चतुर्ग्रही योग इस तरह से बनता है तो समृद्धि, मान, सम्मान, पैसा ये तो देता है, लेकिन घरेलू अशांति भी देता है। ऐसा सारावली, मतलब एक बहुत जानी मानी ज्योतिष की बहुत पुस्तक है, उसमें ये कथन भी दिया हुआ है कि चतुर्ग्रही योग जब इस तरह से बनता है चौथे भाव के अंदर, तो थोड़ी सी अशांति, घरेलू अशांति थोड़ी सी लोगों के आ जाती है। अब हम समझेंगे एक एक करके आपके हर एक एस्पेक्ट्स को। सबसे पहले बात करते हैं करियर की और जॉब की। तो देखिए, करियर भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा इस सप्ताह के अंदर कुछ दिनों के लिए ही ठीक है, खास करके सप्ताह के आखिरी के 2 दिनों में। तुला राशि के अंदर चंद्रमा है, यानी कि आप ही की राशि के ऊपर चंद्रमा है, और ये जो चंद्रमा है ये 12 और 13 जनवरी को 2 दिन यहाँ पर रहेगा। अगर आप ठीक से देखेंगे तो चंद्रमा वृश्चिक राशि, यहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है, और कन्या राशि में भी कोई ग्रह नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर केमद्रुम योग बन जाता है। तो चंद्रमा अकेला है तुला राशि के अंदर, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा ठीक नहीं है। ओवर थिंकिंग आपको दे सकता है। करियर के मामले में चिंताएं आपकी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती हैं कि प्रोग्रेस होगी नहीं होगी, ग्रोथ होगी नहीं होगी, वर्क का बर्डन इतना सा बढ़ गया है, काम से परेशान हो गए हैं कि क्या काम चेंज ही क्यों ना कर लें। ये 2 दिन रहेगा, उसके बाद में चंद्रमा आएंगे द्वितीय भाव के अंदर। वृश्चिक के अंदर चंद्रमा आकर के नीच के हो जाते हैं, तो 3 दिन यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में आखिरी के 2 दिन रहेंगे कब? 17 और 18 जनवरी को। तो दशमेश की स्थिति अगर यहां से देखें तो षडाष्टक की स्थिति बन जाएगी। ये भी आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर देखें तो ये 2 दिन आप लोगों के लिए वर्किंग प्लेस के मामले में थोड़े बहुत ठीक ठाक रहने वाले हैं। अब बात ये आती है, जब इन ग्रहों का जब गोचर होगा 13 को, 14 को, 16 को और 17 को, तब सीधी सीधी दृष्टि पड़ेगी आपके करियर के भाव के ऊपर, सूर्य की, मंगल की, शुक्र की और फिर बुध की। तो यहां से आप लोगों का वर्कलोड तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ के अंदर प्रोग्रेस होने के चांसेस भी पूरे दिखाई देते हैं। अगर आप जॉब को स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया है। अगर आपकी मेन पत्रिका जो है उसके अंदर लग्न कौन सा बनता है ये बहुत जरा जरूरी होता है। फिर आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है ये भी जानना जरूरी है। इन सब चीजों को देखकर ही हम किसी व्यक्ति के कुंडली का विश्लेषण ठीक से कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी किसी जीवन की समस्या से निजात ज्योतिषीय कोई पाना चाहते हैं तो जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, चाहे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो बॉस होते हैं, सीनियर होते हैं, ऐसी उनसे थोड़ी सी जो है खटपट चलती रहती है, लेकिन नई अपॉर्चुनिटी, नई चीजें आने की पूरी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। खास करके ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, वो लोग जो लोग थोड़े पुलिस वाली जॉब के अंदर हैं, बेल्ट वाली जॉब के अंदर हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च अवस्था को प्राप्त करता है मकर राशि के अंदर, और सीधी 7वीं दृष्टि डालता है यहाँ पे, और 8वीं दृष्टि डालता है लाभ भाव के ऊपर, 4थी दृष्टि अपने ही घर के ऊपर सप्तम भाव के ऊपर डालता है। तो मंगल का इन्फ्लुएंस यहाँ पे काफी कुछ दिखाई देता है। बाकी ग्रहों की तो 7वीं दृष्टि आती ही आती है। तो आप लोगों को जॉब स्विच करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए बहुत बढ़िया स्थिति है आप लोगों की, और जिनको ट्रांसफर वगैरह चाहिए उनके लिए भी ये कंडीशन काफी ज्यादा बेहतर है। बात करें व्यापार के, बिजनेस की, तो इस भाव को रूल करता है मंगल। मंगल 4थी दृष्टि से अपने ही भाव को देखेगा, तो काम वाले भाव के अंदर थोड़ी सी जो है ऊर्जा आने की पूरी चांसेस हैं। ऊर्जा का अर्थ 2 तरीके से होता है। एक सकारात्मक ऊर्जा जो काम के लिए हमको प्रेरित करे, फील्ड में काम करवाए, दिन रात मेहनत करवाए। एक दूसरी तरीके की ऊर्जा जो अपने पार्टनर से झगड़ा करवा दे। तो इस तरह की जब युतियां होती हैं तो ईगो क्लैशेस होते हैं। ये मैं आपको हमेशा बार कह रहा हूं, क्योंकि ये युतियां बैक टू बैक बन रही हैं, पहले भी बन रही थी, अभी भी बन रही है और आगे भी बनेंगी। ये 4 ग्रह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले अगले 1-2 महीने तक भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को अपने पार्टनर से थोड़े से संयम से बात करनी चाहिए। कोई ऐसा कोई इशू आ गया है जहां पे मतभेद है, तो मतभेद ही रहने दीजिएगा, मन भेद मत बनाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं।
आगे बात करते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की। तो देखिए यहाँ पे तो राहु ऑलरेडी पॉजिटेड है ही, इस भाव का स्वामी छठे भाव में गया हुआ है। शनि का छठे भाव में, मैं हमेशा तुला राशि वालों आप लोगों के लिए कहता हूँ कि छठे भाव के अंदर शनि का यहाँ पे बैठ जाना आप लोगों के लिए राशिगत हिसाब से काफी ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि इस तरह के भाव के अंदर शनि का बैठना लाभ ही देता है, शत्रुहंता बनाता है, कई तरह की चीज़ों में व्यक्ति को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है। लेकिन रिलेशनशिप के अंदर जो थोड़ी सी खटपट वगैरह चल रही थी वो थोड़ी सी बढ़ने वाली है, चिंताएं बढ़ने वाली ही, ईगो क्लैशेस होने वाले हैं, खास करके 17 जनवरी के बाद में, ठीक है ना। 16 जनवरी को जैसे मंगल आएंगे अग्रेशन दे देंगे, साथ ही इसके अंदर जैसे यहाँ पे बुध का ट्रांसफर होगा तो ये स्थिति कई तरीके की चीज़ों को बना देगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति में थोड़ा सा अहंकार आना स्वाभाविक है, उसकी वाणी में अहंकार आना स्वाभाविक है, उसके व्यवहार के अंदर थोड़ा सा अहंकार आना स्वाभाविक है, और ये जब पर्सनल रिश्तों के ऊपर पड़ता है तो दरार आ जाती है। तो अपने अहम को थोड़ा सा संयम से ही रखिएगा, मतलब उसको एक्सपोज नहीं होने देना है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है आप लोगों को। अगर आप लोग क्या है चाहते हैं कि शादी रिश्ते में बदल जाए या रिश्ता जो है वो शादी में बदल जाए, क्षमा कीजिएगा, तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अपनी माता के स्वास्थ्य का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है बस इस समय पे, खास करके यदि माता को अगर आपके घुटनों से संबंधित समस्या है, हड्डियों से संबंधित जॉइंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सर्दी का मौसम वैसे भी है, पुराने दर्द भी इस समय पे आ जाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज का विशेषतः ध्यान रखना है। बात करें आप लोगों के लिए पैसे की और मनी की, तो इस मामले के अंदर आप लोगों के जो है बहुत ज्यादा ये गोचर प्रॉफिटेबल रहने वाला है। कैसे? लाभ भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, और साथ ही साथ के अंदर सप्तम भाव का स्वामी, आपका राशिश, आपका नवमेश, ये सब जो है एक जगह युति बना कर बैठेंगे। कौन से? चौथे भाव में, जिसको सुख का भाव कहते हैं, जिसको संपत्ति का भाव कहते हैं। यहाँ से धन संपत्ति, आपने लैंड परचेज करनी है, बहुत बढ़िया समय है। नहीं भी अगर ऐसा कुछ है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बेटर टाइम है। अगर आप कई दिनों से सोच रहे हैं उसके बारे में तो ये समय आ चुका है। अगला जो समय है आप लोगों के लिए आने वाला, ये आप लोगों को जरूर संपत्ति वगैरह देके जाएगा ही जाएगा। तो जो मकान देख रहे हैं, घर देख रहे हैं कि खुद की गाड़ी भी हो जाए, वो भी देख रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बेटर है। पैसा आने का पूरा योग आप लोगों का बन रहा है, क्योंकि दृष्टि के भाव से देखें तो इन भावों की मंगल बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा। इन ग्रहों में अगर हम ये अभी देखें तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो सूर्य के बाद में मंगल की है। सूर्य यहाँ पे आकर के, क्योंकि शनि की राशि है, सूर्य थोड़ा सा जो है कष्ट या पीड़ा में रहता है, सपोर्ट करने के लिए मंगल है, मंगल उच्च अवस्था के अंदर आएंगे। लेकिन बस मंगल क्या अस्त हो रखे हैं, समस्या थोड़ी सी यहाँ पर है, लेकिन फिर भी उच्च का ग्रह जब यहाँ पे आ जाए तो ये स्थिति आप लोगों के लिए सुखदायी ही होगी। तो धन भी बढ़ेगा, काम में प्रगति भी होगी, साथ साथ में व्यापार में वृद्धि भी होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, धन आना ही आना है। आदित्य मंगल योग यहाँ पे बन रहा है, तो जो लोग ऊंची पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटर डिपार्टमेंटल प्रमोशन जिनका होना है, राजनीति के अंदर विशेषतः जो लोग हाथ पैर अभी मार रहे हैं, अभी कई राज्यों के अंदर चुनाव भी हैं, तो वहां पे उन लोगों के लिए ये गोचर काफी प्रॉफिटेबल है। उनको अपने जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहिए, बड़े लोगों से उठ बैठ करनी चाहिए, अपनी संगति को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए, रुके हुए काम उनके बन जाएंगे। शुक्र बुध की जो युति बनेगी 17 जनवरी के बाद में, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। केंद्र के अंदर बन रही है, नवमेश और राशिश दोनों साथ में बना रहे हैं। हालांकि 8 और 12 भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन हम पॉजिटिव साइड में अगर देखें तो नवमेश और राशिश, शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी बड़ा धन, बड़ा एक जो है किक लगने की पूरी पॉसिबिलिटीज आप लोगों की दिखाई देती है। तो इस मामले के अंदर आप लोग जो है काफी ज्यादा प्रॉफिट वाले भाव के अंदर है, प्रॉफिट वाले साइड के अंदर है। आप लोगों का पक्ष थोड़ा सा मजबूत है, इसलिए मैंने कहा कि अब जो वक्त है वो आप लोगों का है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस समय को हम किस तरह से यूटिलाइज करें, इस समय का किस तरह से हम उपयोग करें। बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पहले मैंने कहा अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा सबसे पहले। दूसरी बात, आप खुद के लिए भी देखें तो जिन लोगों को शुगर वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है उनके लिए थोड़ी सी समस्या की बात है। जिन लोगों को चलते फिरते ही होता ना, चोट चपेट एक्सीडेंट लग जाती है, खास करके घुटने और घुटने के नीचे वाले जो हिस्से हैं, हमारे जो तलवे हैं, एंकल है, ये जो घुटने हैं, टखना जो किसको हम कहते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी चोट लगने की संभावना आप लोगों को दिखाई देती है। अपनी आई साइट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग राइटिंग प्रोफेशन में है, जो लोग आर्टिस्टिक प्रोफेशन में है ना, जो लोग जिनका थिएटर से पाला पड़ता है, जिनका एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो मीडिया से संबंधित जो लोग काम करते हैं, या फिर जिनका कंटेंट राइटिंग का काम है, जिनका राइटिंग का थोड़ा सा काम रहता है, जो लोग टीचिंग वाले प्रोफेशन के अंदर है, प्रोफेसर वगैरह वाली लाइन के अंदर है, या फिर वीडियो एडिटर है, वीडियोग्राफर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी समय है।
और जो लोग फोर्स के अंदर हैं, बेल्ट की जॉब करते हैं, यानी कि पुलिस में है, आर्मी में है, पैरामिलिट्री में है, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी पोस्ट के ऊपर जिनके हाथ में अथॉरिटी आती है, उन लोगों के लिए भी ये जो समय है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रमोशन होने के चांसेस हैं, वर्कलोड तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ के अंदर आप लोगों की शक्ति का, पावर का जो दायरा है वो बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा लोगों तक आपकी पहुंच बनेगी। गुरु जो महाराज हैं, गुरु महाराज वो नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं। इस पत्रिका के लिए अगर देखते हैं, यानी कि इस लग्न के लिए देखें, तो गुरु जो है कोई कारक ग्रह नहीं बनते हैं, तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन नवम के अंदर उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखा रही है। यहाँ पे लग्न पे भी दृष्टि डालते हैं और तीसरे भाव पे भी डालते हैं, पंचम पे भी दृष्टि डालते हैं, तो गुरु का जो शुभ दृष्टि है वो भी इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना। अब बात करते हैं किसी के उपाय की। तो देखिए, जो नए दर्शक हैं वो सुन लीजिए, पुराने तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अब की बार जो मैं बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, पूरे साल भर के लिए उपाय बता रहा हूँ। कोई एक उपाय एक दिन में करने से कोई ऐसा नहीं होगा कि भगवान कृष्ण आपके सामने आ जाएंगे और आपको आशीर्वाद दे देंगे कि तथास्तु बेटा, जो चाहो वो मांग लो। उपाय जो रेमेडी हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद करते हैं और धीरे धीरे ही उसका असर आता है, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। ठीक है ना। तो एक काम लेकिन पहले आप लोगों को कर लेना है। आप अभी कमेंट सेक्शन को देखिए, कमेंट सेक्शन पे क्लिक करिए, उसको स्वाइप कर लीजिए, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, वो हाइप वीडियो को जरूर दे दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट भी आप कर दीजिए, लाइक भी आप लोगों को करना ही है, और अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर लो भैया। 2026 चल रहा है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करे हो अभी तक, सिर्फ दर्शक या व्यूअर ही बन के हो बैठे हो, सब्सक्राइबर नहीं बने हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग बस कुछ मत कीजिए, विष्णु के जो नव अवतार होते हैं उनसे संबंधित कोई मंदिर यदि आपके आसपास हो या आपकी वर्किंग प्लेस के अंदर रास्ते में पड़ता हो, श्री कृष्ण जी का हो, राम भगवान का हो, नरसिंह भगवान का हो, या किसी भी विष्णु के अवतार से संबंधित कोई आपके आसपास मंदिर पड़ता है, तो आप लोगों को उस मंदिर की किसी एक आरती के अंदर, कृष्ण भगवान का होगा तो वहाँ पे 6 या 7 आरतियाँ जरूर होती ही हैं। ठीक है ना। तो किसी एक आरती के अंदर अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाना शुरू कर दीजिए। इतना सा काम आप लोगों को करना है, सिर्फ इतना सा, बस आरती में सम्मिलित होना है और रेगुलरली ये काम करना है, पूरे साल भर ये काम करना है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलें तो गाय को चारा जरूर से खिला दीजिए, बस इतना सा काम आप कर लीजिए। आप देखिएगा कि कैसे आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर कितनी ज़्यादा आप लोगों को सहूलियत मिलती है। यदि कोई विशेष कोई समस्या चल रही है तो उसके लिए बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नीचे डिटेल दी हुई है, आप कहीं से भी जाकर के अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो ये 2 काम आप कर लीजिए, मंदिर जाइए, मंदिर से बाहर जाकर के हरा चारा देना शुरू कर दीजिए। ये साल भर करना है, ठीक है ना। रोज अगर हरा चारा देना पॉसिबल नहीं हो तो फ्राइडे या संडे कोई भी दिन पकड़ लीजिए। फ्राइडे पकड़ेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, बुधवार पकड़ेंगे तो भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। ठीक है ना। तो बुधवार या फिर शुक्रवार को जाकर के आप वो चारा भी दे सकते हैं। ये इतना सा काम कर लीजिए, आप देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसके परिणाम ना आ जाए तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।